हरे कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। बिना तुलसी दल के तो किसी का पूजन होता ही नहीं। भगवान विष्णु का पूजन बिना तुलसी के होता नहीं। शालिग्राम का पूजन बिना तुलसी के होता नहीं। और एक बात और, जिस भोग में तुलसी दल पड़ा नहीं होता, ऐसे भोग को महादेव भी स्वीकार नहीं करते। गणपति को तुलसी नहीं चढ़ती, अलग बात है, लेकिन महादेव वही भोग स्वीकार करते हैं जो भोग जगन्नाथ को लग चुका हो, विष्णु को लग चुका हो, शालिग्राम को लग चुका हो। और उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये भोग शालिग्राम को लग चुका है? क्योंकि भोग में अगर तुलसी दल पड़ा होगा तो समझ जाएंगे, अरे ये तो भोग भगवान विष्णु को लग चुका है, अब तो इसको स्वीकार किया जा सकता है। तुलसी का एक एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। हम नहीं अपने मन से छाप के कह रहे हैं। तुलसी जब तोड़ें तो उसका अग्रभाग ही तोड़ना चाहिए भगवान के पूजन के लिए। अग्र का भाग तोड़ लीजिए आप। एक चीज़ और भी है, तुलसी की मंजरी भी बड़ी श्रेष्ठ बताई गई है। तो केवल मंजरी न तोड़ें, मंजरी ऐसे तोड़ें कि उसमें कुछ पत्तियां जरूर लगी हों। और ऐसी मंजरी आप भगवान को अर्पण करते हैं तो तुलसी दल से लाख गुना मंजरी चढ़ाने का आपको लाभ मिलता है। अब ये तुलसी दल तोड़ना कब नहीं है। वैसे तो पंचांग देखना सबको आना चाहिए, लेकिन वैधति और व्यतिपात इन दो योगों में तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। यह पंचांग बताएगा आपको। बाकी इसमें और हम चर्चा नहीं करेंगे कि आप क्या करना है क्या नहीं करना, अपने विवेक का उपयोग करना है। 3 दिन होते हैं, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। इन 3 दिनों पर भी तुलसी का चयन नहीं कर सकता। द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन 3 तिथियों पे भी तुलसी दल का चयन नहीं कहता। संक्रांति, जन्ना शौच और मरना शौच। संक्रांति आप जानते हैं, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाता है उस संक्रांति कहते हैं। जन्ना शौच, मरना शौच, किसी का जन्म हुआ है या किसी का शरीर शांत हो गया है तो आप अपवित्र हो गए, ऐसी स्थिति में तुलसी दल तोड़ने के लिए मना किया गया है। अब प्रश्न उठता है, बिना तुलसी दल के भगवान का पूजन नहीं होगा? तो इसके लिए शास्त्र कहता है कि निषिद्ध समय में भी तुलसी वृक्ष से गिरी हुई पत्तियों को, ध्यान दीजिएगा, वैसे गिरे हुए पुष्प नहीं चढ़ाए जाते जमीन पे, लेकिन यहाँ पर तुलसी दल के लिए कहा गया कि स्वयं तुलसी की पत्ती गिर गई हो तो ऐसी तुलसी की पत्ती को भगवान को अर्पण करना चाहिए। और जब भी गिरी हुई दिखाई दे तो उसको शुद्ध पात्र में रख करके कई दिन तक आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा, बिना तुलसी दल के शालिग्राम का पूजन होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि शालिग्राम का पूजन कर रहे हैं, तुलसी दल आपके पास नहीं है, तो फिर सारे नियम भूल जाइए और तुलसी माता को प्रणाम करके निषिद्ध काल में भी, निषिद्ध समय में भी स्नान करने के बाद और बिना जूते चप्पल पहने हुए तुलसी को प्रणाम करके तुलसी दल वहाँ से आप ले सकते हैं, भगवान विष्णु को अर्पण कर सकते हैं। निश्चित जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तत्काल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका साथ बना रहे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार।